बहुत समय पहले की बात है। एक अकेली गाय जंगल में अपने आश्रय में जी रही थी। गाय का नाम गौरी था। वह अकेली रहने के कारण अकेली महसूस करती थी और उसे अपने लिए कोई सच्चा दोस्त चाहिए था। एक दिन उसने एक भालू से मिलकर दोस्ती करने का निश्चय किया। गौरी ने एक अच्छे दिन पर भालू के पास जाकर दोस्ती की पेशकश की। भालू का नाम भोलू था, जो भी एकाकी रहने वाला था। गौरी ने भोलू से कहा, हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और जंगल में अच्छे दिन बिताएंगे। भोलू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों दोस्त बन गए। उनकी मित्रता दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई और उन्होंने जंगल में साथ में बहुत सारी मस्ती की। एक दिन गौरी और भोलू ने सोचा कि वे अपने जीवन को और भी महत्वपूर्णता देंगे और अपनी कृतित्वता का प्रयास करेंगे। उन्होंने मिलकर एक बड़ा उद्यान बनाने का निर्णय लिया। गौरी ने कहा, हम इस उद्यान को बनाएंगे ताकि जंगल के जीवों को एक सुंदर और सुरक्षित स्थान मिले, जहां वे आनंद से रह सकें। भोलू ने बताया, हाँ, यह एक बड़े उद्यान बनाने का शुभ विचार है। यहाँ हम नए पौधों को लगाएंगे और एक हरियाली भरा वातावरण बनाएंगे। गौरी और भोलू ने उद्यान के निर्माण के लिए आरंभिक योजना बनाई और दूसरे जंगल के जानवरों से सहायता मांगी। उन्होंने उद्यान के निर्माण में बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। गौरी ने विभिन्न पौधों और वृक्षों को बोना और भोलू ने उन्हें पानी दिया ताकि वे बढ़ सकें। उन्होंने भी नए संरचनात्मक विचारों से उद्यान की सुंदरता और व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। दिन ब दिन उद्यान में सुंदरता बढ़ती गई और वह जंगल के जीवों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया। गौरी और भोलू की मेहनत और मिलकर काम करने की जुनून से उद्यान एक आकर्षक स्थल बन गया और जंगल के अन्य जीवों के लिए आरामदायक स्थान बन गया। इस उद्यान ने जंगल के जीवों के बीच आपसी समरसता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। एक दिन एक बड़ा जंगली अग्नि उद्यान के पास फैल गया। गौरी और भोलू को इस आपात स्थिति का सम्मान करते हुए जंगल के अन्य जीवों को संभालने का काम था। उन्होंने मिलकर तत्पर रूप से जलावस्था को संभाला और आपसी मदद के साथ जंगल के जीवों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गौरी ने कहा, ये हमारी मित्रता और टीम की एकता की परिकल्पना को दिखाता है। अब हम सभी मिलकर इस आपात स्थिति से निपटेंगे और जंगल को उसकी पूरी शक्ति और जीवन शैली में पुनर्निर्माण का योगदान देंगे। भोलू ने जोड़ते हुए कहा, हाँ, हमें सभी को अपने साथ मिलकर मिलजुल काम करना चाहिए। हमारी भी एक प्रेरणा बननी चाहिए कि जब हम एकत्र आते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सभी जंगली जीवों को आकर्षित करने और उन्हें उद्यान के निर्माण में भाग लेने के लिए बुलाया। जंगल के अन्य जीवों ने भी इस निर्माण के कार्य में भाग लिया और जंगल में नई उम्मीद और समरसता की भावना बढ़ाई। उद्यान बनने के बाद गौरी और भोलू ने उसे देखकर अपनी मिलकर की मेहनत का परिणाम देखा और अत्यंत खुश हुए। उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत से जंगल के जीवों का जीवन बेहतर बन गया और सभी जीव आराम से बिना डर के रह सकते थे। इस बड़े उद्यान ने जंगल में शांति और सामंजस्य की भावना बढ़ाई और जंगल के जीवों के बीच नई मित्रता और समरसता का माहौल बनाया। गौरी और भोलू की मिलकर की उनकी मेहनत ने सबको एक साथ आने और आपस में मिलजुल काम करने की महत्वता सिखाई। इस रीति से गौरी और भोलू ने न केवल अपनी मित्रता की मिसाल प्रस्तुत की, बल्कि जंगल के जीवों के बीच सामरस्य और एकता की मिसाल भी प्रस्तुत की। उनकी मिलकर की मेहनत ने जंगल के जीवों के बीच एक सजीव और प्यारे समुदाय की नींव रखी। यह उनकी मित्रता और सामरस्य ने दिखाया कि विभिन्न प्राणियों का साथ देना और आपस में मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि विभिन्न संबंधों का सम्मान रखना, एक दूसरे की मदद करना और साथ मिलकर काम करना एक सफल और खुशहाल जीवन की कुंजी है। हम सभी को अपने आसपास के लोगों के साथ समरसता बनाए रखना चाहिए और उनके साथ मिलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम एकत्र होते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं,
तो हमें जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। इस रूप में गौरी और भोलू की मित्रता ने हमें जीवन के महत्व के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई। ये कहानी हमें ये बताती है कि जीवन में समरसता, मित्रता और सहायता की महत्वता हमें सभी को मिलकर एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए है।